Nishamati, thank you. So, can someone please share their screen? Okay, that's quite fast. Okay, so now we can recite the words together. नाहं प्रकाश सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम् लोको मामज अव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम् लोको माम अज अव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति अयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम् लोको मामजम अव्ययम्. Yes. So can someone please read the translation? Hare Krishna, translation. I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them, I am covered by my internal potential, and therefore they do not know that I am unborn and unfallible. Hare Krishna. Hare Krishna. So it's an extremely famous verse spoken by Krishna. Actually, everything what Krishna speaks is famous only, but this particular verse is among the one of the most quoted verses in Bhagavad Gita. So here Krishna is declaring his right not to manifest himself in front of the people, who are foolish and unintelligent. Then in Bhagavad Gita, in another place, Krishna declares that he is not understood by people and is not manifested in front of people who are envious. Right? Krishna tells to Arjuna that I'm giving you this knowledge because you are my friend and you are non-envious. So it's not that Krishna is not present in this world. We are not able to see Krishna not because he is absent in this world, but we are not able to see Krishna because he is hidden. Okay? So there is a difference. हमको कोई नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, हमको कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि वो छुपा हुआ है. सो कृष्णा जो है वो इस दुनिया में है. इनफैक्ट कृष्णा कण कण में है भगवान. एवरी एटम कृष्णा इज देयर. राइट? हर एटम में भगवान जो है वो विष्णु के रूप में उसमें है. हमारे शरीर में भी, हमारे आत्मा के साथ में परमात्मा के रूप में भी बैठे हुए अंदर, हमारे हृदय के अंदर में. तो भगवान हमारे साथ भी है, हमारे बाहर भी है, मतलब हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारे शरीर के हर कण में भी है और इस पूरी सृष्टि के हर कण में भी है. क्योंकि भगवान के बिना कुछ हो ही नहीं सकता. जैसे हम देखते हैं एटम के बारे में, हम सुनते हैं ना, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है. राइट? तो ऐसे घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, न्यूक्लियस के अराउंड. सो ये जो घूमते रहते हैं वो घूमते ऐसे अपने आप नहीं घूमते हैं. उनको जो एनर्जी आती है वो एनर्जी भगवान देते हैं. जैसे जो प्लैनेट्स हैं, लाइक अर्थ इज रिवॉल्विंग, सन इज मूविंग, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये भगवान की शक्ति से हो रहा है. इट इज बाय द पावर ऑफ लॉर्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो हियर बलराम जी इज देयर, उनकी पावर से होता है सब प्लैनेट्स का मूवमेंट. ऐसे ये प्लैनेट्स हवा में नहीं तैर रहे. ऑल द प्लैनेट्स दे आर फ्लोटिंग इन एयर, राइट, इन द स्पेस. अर्थ इज आल्सो फ्लोटिंग. तो इतना ह्यूज मास है, और ये मास जो हवा में तैर रहा है ये अपने आप नहीं तैर रहा है. देयर इज एनर्जी बिहाइंड इट, एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय कृष्णा. सो दैट एनर्जी इज गिवन बाय लॉर्ड. तो ये जो भगवान की शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से भगवान इस पूरे जगत को कंट्रोल किए हुए हैं. और ये जगत बिना भगवान की शक्ति के और बिना भगवान की प्रेजेंस के
मैनिफेस्ट भी नहीं हो सकता, और अगर मैनिफेस्ट हो गया मतलब दिख भी गया तो वो चल नहीं सकता। तो इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान लगते हैं, भगवान की शक्ति लगती है, अपने आप कुछ नहीं होता है इधर, राइट। हर चीज में भगवान की शक्ति लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हम कुछ खाते हैं तो खाने से हमको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी कहां से आती है? व्हाट डज कृष्णा सेज इन भगवद गीता? फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? कहां से आती है एनर्जी? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ओके प्रशांत, यू आर राइट। न्यूट्रिशन, but nutrition means exactly what? वैष्णवी माता जी saying sun, ओके सन, ओके। हमारे शरीर में खाने से जो एनर्जी आती है उसकी बात कर रहे हैं हम, ना? सन से तो एनर्जी आती है वैष्णवी माता जी, यू आर राइट। अनुराधा माता जी प्रोटीन, माता जी आप तो एकदम मेरे मेडिकल फील्ड के विषय के बारे में बात कर रही है, प्रोटीन। No, we are not talking from that perspective, but जो हमको जो एनर्जी आती है ना, वो एनर्जी आती है जब हम इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, राइट। तो फूड को डाइजेस्ट कौन करता है? हम करते हैं क्या? हम ऐसे खाना डाल दिया, हम हमारे इंटेस्टाइन को अंदर ऐसे घुमाते हैं टन 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 टन, और वो इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट करती है ना। और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अब मैं इसको प्रोटीन में तोड़ूंगा, अब मैं इसको कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करूंगा, अब मैं इसका फैट में ब्रेक डाउन करूंगा, फिर अब मैं इस प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करूंगा, और फिर मेरे को एटीपी जनरेट होंगे, अब उसको मैं अपने शरीर के हर हिस्से में पहुंचाऊंगा। Do we do all this? No, ये हमारे बस का ही नहीं है, ये सब भगवान करते हैं अंदर। So Krishna declares in Bhagavad Gita, he is that fire of digestion. जठराग्नि बोलते हैं उसको, है ना? क्या बोलते हैं? जठराग्नि, जठर की अग्नि, जठर में स्टमक, उसकी अग्नि, राइट। ये जो जठराग्नि है ये कृष्णा है। कृष्णा says in Bhagavad Gita, I am that fire of digestion। तो भगवान वो फायर ऑफ डाइजेशन होते हैं, जिसकी वजह से हम जो फूड खाते हैं वो फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी हमारे शरीर में संचालित होती है, जिसको भगवान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो गॉड इज देयर एवरीवेयर, इन ईच एंड एवरीथिंग गॉड इज देयर, ईच एंड एवरीथिंग। अगर भगवान नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता। हम आंख भी नहीं, हम जो पलके भी चपकाते हैं ना, उसमें भगवान की शक्ति लगती है, राइट। हु इज द डेमिगॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लिंकिंग आवर आईज? हमको लगता है उसमें क्या है, ये तो हम बंद कर रहे हैं, ये देखो हमने आंख बंद कर दी, ये देखो हमने आंख वापस बंद कर दी। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, है ना। सो कृष्णा डिक्लेयर्स इन भगवद गीता, व्हाट डज इट डिक्लेयर? अहंकार विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ फुलिश, है ना, विमूढ़ आत्मा करता, करता मींस डूअर, इति मन्यते, इति मन्यते मतलब वो ऐसा सोचता है। तो हम सोचते हैं कि हम डूअर है, हम करते हैं, पर हम नहीं करते। ये कृष्णा इज देयर इन ईच एंड एवरीथिंग, ही मेक्स इट डू इट। सो अश्विनी कुमार आर देयर बेसिकली हु डज दिस। सो सिमिलरली ये सब डेमिगॉड्स होते हैं जिनको ये एम्पावर किया हुआ है कृष्णा ने, राइट। बिकॉज उनके बिना और उनकी शक्ति के बिना कुछ भी मूव नहीं कर सकता। हम बोलते हैं ना भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो ट्रूथ है ना। तो फिर कोई बोलेगा अच्छा तो मैंने मर्डर कर दिया तो भगवान की इच्छा थी, ये पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है, बट डेफिनेटली दैट्स नॉट द वे वी शुड अंडरस्टैंड इट। तो भगवान की इच्छा नहीं थी, वो आपकी इच्छा थी। तो अभी हम ये जो पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि भगवान हर जगह पे हैं, लेकिन क्या हमको दिखते हैं? क्या आपको मेरे को दिखते हैं भगवान ऐसे सब जगह पे हम ऐसे घुमाते हैं? तो वी आर नॉट एबल टू सी, राइट। ऋतुजा माता जी, तेजसपुर, यस, निशा माता जी, वी आर नॉट एबल टू सी गॉड। क्यों नहीं दिखते हमको भगवान? According to this verse, why we are unable to see Krishna? Though is there in each and every atom, हर एटम में भगवान, एटम तो दिख रहा है ना हमको, सब कुछ दिख रहा है सृष्टि में, भगवान क्यों नहीं दिख रहा है हमको सब जगह? क्यों नहीं दिख रहे? According to this verse, क्योंकि हमारी रीजन कवर्ड है मोह माया से। ओके निशा माता जी, हमारा विजन जो है वो कवर्ड है मोह माया से। ओके, वेरी राइट, परफेक्टली राइट एक्चुअली। तो भगवान की ना शक्ति है, राइट। एक शक्ति है योग माया, एक शक्ति है महामाया, ओके। दैट इज भगवान लॉर्ड्स इंटरनल पोटेंसी एंड एक्सटर्नल पोटेंसी। तो लॉर्ड जो होते हैं ना अपनी पोटेंसी को यूज करते हैं, और उस पोटेंसी के द्वारा भगवान अपने आप को कवर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान वृंदावन में नित्य लीलाएं करते हैं, यू नो, लॉर्ड्स इटर्नल पास टाइम्स आर इटर्नली हैपनिंग इन
गोलोक वृंदावन, पर हम वृंदावन जाते हैं। आप में से कोई गए वृंदावन? ओके, श्रुति माता जी, कल्याणी माता जी, ओके, मोमिता माता जी has gone, okay, yes, some of you have gone। तो वहां पे भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? I mean one to one like a person, नहीं हुए ना? Yeah, we might have taken darshan in the form of deities which are non-different than Lord, भगवान के अर्श वगैरह की हमने दर्शन किए होंगे जो भगवान ही हैं, लेकिन हमारी आंखों के आगे हमको ऐसा पर्सन के तौर पे नहीं दिखते, राइट? एग्री? राइट। तो वो इसलिए है कि भगवान अपने को कवर करके रखे हुए हैं। भगवान डिक्लेयर करते हैं आई एम कवर्ड। हमको लगता है हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हम बहुत बड़े भक्त हैं तो भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? तो इसका मतलब हमारी भक्ति में अभी भी कुछ कमियां हैं, अभी भी हमारी भक्ति का स्तर उतना नहीं पहुंचा है कि हम भगवान के दर्शन के अधिकारी बन सके ना, हम भगवान का दर्शन कर सके। तो इसके लिए हमें अपना भक्ति का स्तर बढ़ाना होगा। तो भगवान है, भगवान कण कण में, भगवान हर जगह है, हमारे अंदर भी है, बाहर छोड़ो, अंदर भी है। इनफैक्ट द नियरेस्ट पर्सन जो हमारे पास है वो है भगवान, राइट? ही इज देयर विद इन अस। सो there are very famous prayers of Pingala prayers. You have heard Pingala prayers? Anyone? Pingala prayers. Okay, Rutuja Mataji, no? Okay, Kalyani Mataji. So these are very famous prayers spoken in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam पता है? Yes, thank you Tejas Prabhu, Shruti Mataji, Prashant Prabhu, Momita Mataji. Yes, Anusya Mataji, Gayatri. Yes, thank you Nisha Mataji and everyone else. Sanket Prabhu. So श्रीमद् भागवतम जो है ना, वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला था। तो उस ग्रंथ में श्रीमद् भागवतम में वन लेडी इज देयर। वो हमारा टॉपिक नहीं, बट जस्ट ऑफ टॉपिक में बताऊं मैं थोड़ा सा? ओके, थैंक यू। तो उस वन लेडी इज देयर, नो, शी वाज एक्टिंग एज अ प्रोस्टिट्यूट। तो one day, she waited the whole day and she was waiting that someone should come, as a customer. But then no one turns up and then she becomes very dejected, very heartbroken. Oh, today I won't get any money, no one is coming. It's a long story, I'm just cutting it short. And then she becomes so dejected in the evening that out of that, what we say, that frustration, उनके मन में ना एक विरक्ति का भाव आया, एक डिटैचमेंट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। एंड देन सडनली शी वाज इंस्पायर्ड एंड शी प्रेड टू लॉर्ड। दैट प्रोस्टिट्यूट जो थी पिंगला, उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपने क्या बोलने का, डिस्गस्ट हो रहा था उनको उस मटेरियल वर्ल्ड से, और फिर उस भाव में उन्होंने प्रेयर्स निकाली। और उस प्रेयर्स में बोलती है कि ना, लॉर्ड यू आर सो नियर टू मी, इनफैक्ट यू आर नियरेस्ट टू मी, और मैं आपको छोड़ के इस संसार में सब जगह पे सुख ढूंढ रही हूँ, उन लोगों में सुख ढूंढ रही हूँ जो बेचारे खुद दुखी हैं, राइट? वी ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स, जो बेचारा खुद दुखी है संसार में, तो वो हमको क्या हैप्पीनेस देगा या देगी, है ना? जो खुद दुखी है वो हमको क्या हैप्पीनेस देगा, राइट? सो एक्चुअली इट हैपेंस वंस, प्रभुपाद के टाइम पे एक बार एक डिवोटी ने कृष्णा की पेंटिंग बनाई थी। तो कृष्णा की पेंटिंग बनाते हुए उसने कृष्णा को बहुत दुखी ऐसे बनाया हुआ था। सो प्रभुपाद सेड, नो, कृष्णा कैन नेवर बी सैड, कृष्णा कैन नेवर बी शोन अ वेरी डिजेक्टेड पर्सन। तो दैट डिवोटी सेड, बट व्हाई प्रभुपाद, व्हाई कृष्णा इज नॉट डिजेक्टेड, व्हाई कृष्णा इज नॉट डिप्रेस्ड? तो प्रभुपाद सेड, बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस में जैसे सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। अगर आप बोलोगे सन डार्कनेस में कवर हो गया है तो हो नहीं सकता, राइट? क्योंकि सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, उनसे डार्कनेस भागती है। ऐसे कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, आनंद का समुद्र है भगवान। तो उनमें अनहैप्पीनेस, डिजेक्शन, डिप्रेशन ये सब नहीं आ सकता, राइट? तो हियर पिंगला इज प्रेइंग दैट ओ लॉर्ड यू आर सो नियर टू मी, और मैं आपको छोड़ के इस संसार में सब जगह पे मैं लोगों से उन लोगों से सुख ढूंढ रही थी जो खुद बेचारे दुखी है।
जो खुद बेचारे शोक में डूबे हुए हैं। And बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर्स है उनका, पिंगला प्रेयर्स करके। यू कैन फाइंड इन गूगल, यू कैन फाइंड इन यूट्यूब ऑल्सो। एक्चुअली देयर इज सॉन्ग sung as Pingla prayers by Kannamrit Mataji, I think Kannamrit Dasi, something like the name is there. Very beautifully sung by Mataji, devotee Mataji। उन्होंने प्रेयर, मतलब इस प्रेयर तो थोड़ी बड़ी है प्रेयर, उसमें कुछ सेलेक्टेड पोर्शन जो है, सेलेक्टेड वर्सेस, उसको उन्होंने सिंग किया हुआ। यू कैन हियर, ट्राई टू हियर दैट मीनिंग ऑफ दैट वर्सेस, ब्यूटीफुल वर्सेस। सो नेवरदलेस हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। सो हमारा पार्ट ये है, सो कृष्णा इज देयर ना, हर कर्ण में है, लेकिन हमको दिखते नहीं है कि भगवान अपने आप कवर किए हुए हैं। क्यों भगवान ने कवर किया हुआ है, ये क्या मतलब हुआ? दिखाना चाहिए ना भाई। यस, नहीं वो तो है, हम सब तो ठीक है, लेकिन क्यों किया हुआ है कवर भगवान? यस ब्रो, बताइए। वो यस कवर्ड हिमसेल्फ, कितनी गलत बात है। यस, अरे हमको क्या पता प्रभु भगवान ने क्यों कवर किया? भगवान को पूछो ना प्रभु, हमको क्यों पूछ रहे हो? हमने थोड़ी ना कवर किया उनको, वो कवर हुए हैं खुद को। नहीं, मतलब भगवान के विषय में जो आचार्य ने बोला है और हमने जो उनके बारे में पढ़ा है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, वैसे पूछ रहा हूँ मैं। क्यों, व्हाई लॉर्ड हैज कवर्ड हिमसेल्फ? Come on, we have discussed it previously, previous classes. Okay, I will give you another analogy. तो भक्ति के दृष्टि से ही दिखते हैं, ऐसे क्या? अगर हम उनके साथ उस तरह से जुड़े भक्ति से, तो ही हमें वो नजर आते हैं। वो तो सही है माता जी, पर उसका वो अभी क्यों नहीं दिख रहे? तो उसका ऐसा एक एनालॉजी देता हूँ। जैसे एक फादर मदर है, लेट अस से एक फादर है ना, और उनका एक बच्चा है। वो बच्चा बहुत जिद करता है और वो बोलता है कि ना पापा पापा मेरे को ना बाहर दुनिया अपने दम पे जीनी है, मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं अकेला जीना चाहता हूँ बाहर, मैं अपने दम पे खड़ा हूँ, मेरे को आपका नाम का सहारा नहीं चाहिए। पापा बोलेंगे बेटा मेरे पास सब कुछ है, आई एम अ बिलियनर, अरबपति हूँ मैं, तुम कहाँ बेटा इधर उधर? नहीं पापा ऐसा क्या बात है, मैं आपका सहारा नहीं चाहिए, मुझे जो बढ़ते वही पहुंचे उनके पास, इसलिए अनुराधा माता जी। ओके, विल कम टू दैट पार्ट, यू आर राइट माता जी, ऑल ऑफ यू आर राइट एक्चुअली, आई एम जस्ट गिविंग मोर एक्सप्लेनेशन दैट। तो वो जो बच्चा है वो जिद करता है कि नहीं पापा मुझे तो अकेले बाहर दुनिया देखनी है, दुनिया कैसी है, मैं अकेले पैसे कमाऊंगा, मैं अकेले अपने दम पे खड़ा होऊंगा, मुझे आपका सहारा नहीं चाहिए। तो फिर पापा समझा रहे हैं कि बेटा मेरे पास सब कुछ है, क्यों बाहर जा रहे हो, यहाँ पे रहो, तुमको जो भी गाइडेंस चाहिए मैं गाइडेंस दूंगा। लेकिन बच्चे में कैपेबिलिटी नहीं है, पर बच्चों को लगता है कि नहीं मैं अपने दम पे कर सकता हूँ। पापा बोलते ठीक है बेटा जाओ। फिर वो बच्चा बाहर दुनिया में जाता है, बहुत जूते खाता है, अरे भैया यहाँ तो कुछ नहीं है, अपना तो अपनी स्किल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो फ्री विल से, यस निशा माता जी राइट, तो अपने फ्री विल से बाहर चले गया, लेकिन बाहर जाकर उसको बहुत तकलीफ हो रही है बच्चे को। तो फादर जो होता है ना, the father, because he's very loving father and he's a very powerful person, very rich person, because he's loving, he's very powerful, he's very rich, so what he does, वो अपने सर्वेंट्स को भेजता है, अपने एसोसिएट्स को भेजता है कि भाई मेरे बच्चे को ना ये दे के आ जाओ, ये मेरे बच्चे की हेल्प कर दो, मेरे बच्चे को मेरे पास आने के लिए थोड़ा थोड़ा करके इंस्पायर करो, प्रेरित करो, एनकरेज करो, मोटिवेट करो। तो ऐसा फादर भेजता रहता है, लेकिन फादर खुद नहीं आता सामने। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है ना वो फादर की शक्ल नहीं देखना चाहता। बच्चे ने क्या बोला, मुझे नहीं देखनी शक्ल, मैं इस दुनिया में बाहर निकला ही क्यों था, मेरे को मेरे पापा की शक्ल नहीं देखनी, इसलिए तो मैं बाहर आया था। राइट, तो वैसे ही हमारा हाल है, हम उस आध्यात्मिक जगत से इधर आए इसलिए क्योंकि हमको भगवान के बिना जीना था, विदाउट कृष्णा, माइनस कृष्णा। हमको राम राज्य बिना राम के चाहिए, जो वो वैसे ही चाहिए, सब कुछ परफेक्ट चले राम राज्य की तरह, लेकिन राम नहीं होने चाहिए। राइट, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो लेकिन भगवान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान से सब अच्छा होता है, ही इज ऑल ऑस्पिशियस, ही इज अमंगलहारी, मंगल भुवन अमंगलहारी। तो हमको हमारी लाइफ में ऑस्पिशियसनेस चाहिए, बट विदाउट कृष्णा तो जो हो नहीं सकता। राइट, सो सिमिलरली बिकॉज वी डोंट वांट कृष्णा राइट नाउ, हमारे हार्ट में अभी भी कृष्णा के लिए प्रेम नहीं है। हम बोलते प्रेम है लेकिन नहीं है एक्चुअली प्रेम। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखा है या सुना है, क्या नाम था उस मूवी का? Oh my God, oh my God. Yes, निशा माता जी, कल्याणी माता जी, रुद्र माता जी, yes.
You heard? Oh my God. That character that Paresh Rawal is there. Yes, Prashant bro. तो उसमें ना मैंने उसमें थोड़े क्लिप्स देखे थे, उस पे आए थे मेरे YouTube उस पे व्हाट्सएप पे, तो YouTube में वो क्लिप्स देखे थे, तो उसमें ना वो ऐसे कोर्ट में कुछ शायद कोर्ट में बोल रहा है, आई थिंक दैट परेश रावल इज देयर एज ए कैरेक्टर, ही सेज दैट कि ना तुम भगवान को क्यों उसके ऊपर दूध डाल के व्यर्थ करते हो, किसी गरीब को पिला दो, या फिर कहीं चादर क्या था मोमबत्ती क्यों जला रहे हो, नहीं दिया क्यों जला रहे हो भगवान के इधर, समथिंग कुछ ऐसा था राइट, भगवान की वजह किसी गरीब का दिया घर का दिया जलाओ, समथिंग ऐसा कुछ था, ऐसे ही कुछ था ना, समथिंग आई थिंक यस। तो मतलब पॉइंट ये था कि आप भगवान क्या जैसे शिव जी का है, शिव जी का अभिषेक क्यों कर रहे हो, या भगवान का अभिषेक क्यों कर रहे हो, ये किसी गरीब को पिला दो कितना अच्छा होगा राइट। तो ये जो है ना ये मेंटेलिटी एनवियस मेंटेलिटी एक्चुअली। आप में से कितनों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, भगवान के ऊपर इतना सारा दूध दही डाल रहे हो, इसके बजाय किसी गरीब को ही पिला दो। या सो वी आर नॉट अगेंस्ट कि गरीब को पिला दो राइट, पर ये प्रसाद बना के सबको देना चाहिए, तो सेवा की कुछ परफेक्ट माता जी, एकदम परफेक्ट, आपने तो दोनों का एकदम परफेक्ट सामंजस्य कर दिया। तो आप भगवान को दूध दही दो ना, लेकिन वो जो चरणामृत निकलता है वो चरणामृत बांट दो सब में राइट, तो प्रसाद के तौर पे सबको चला जाएगा। पर ये जो पॉइंट है कि हमको है ना भगवान को कुछ नहीं देना है, गरीब को दो लेकिन भगवान को मत दो। अरे तो फिर तुमको ये याद नहीं आता जब ये करोड़ों करोड़ों रुपए तुम इधर खर्च कर देते हो मूवीज बनाने में, एक एक मूवी बनती है 400-500 करोड़ की, तब आप गरीबों को बांटने का याद नहीं आता आपको? या फिर यही एक्टर जो लोग इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं स्क्रीन में कि भगवान को चढ़ाने की बजाय गरीबों को क्यों नहीं बांटते हैं, तो तुम अपनी फीस बांट दो ना गरीबों में। तुम तो पूरी फीस ले रहे हो मूवी बनाने की, और पूरी फीस से ऐश कर रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां घर खरीद रहे हो, तब गरीब याद नहीं आते राइट। आईपीएल होता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं आईपीएल में, क्या काम का है वो आईपीएल, क्रिकेट खेलने एक लकड़ी लेके वो बॉल को मार रहे हैं कब से, और सब भाग रहे हैं उस बॉल को पकड़ने के लिए, कोई मतलब है उस बात का? उसमें हजारों करोड़ खर्च कर रहे हो आप, हजारों करोड़, करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ खर्च कर रहे हो आप, तब गरीब याद नहीं आते। एक्चुअली ऐसा स्टेटमेंट है कि जो परफ्यूम इंडस्ट्री है, परफ्यूम, अब आप मुझे बताओ परफ्यूम कितना असेंशियल है, इज इट असेंशियल? नो, एब्सोल्युटली नो। परफ्यूम इंडस्ट्री में जितना पैसा खर्च होता है उतना गरीबों को बांटा तो दुनिया में भूखमरी नहीं रहेगी, इतना पैसा परफ्यूम इंडस्ट्री में जाता है, तब गरीब याद नहीं आते। लेकिन भगवान पे दूध चढ़ गया तो गरीब याद आ जाते हैं, भगवान के मंदिर बन गए तो गरीब याद आ जाते हैं, मंदिर में इतना पैसा खर्च हो रहा है, और क्या बोलते हैं तिरुपति बालाजी में इतना चढ़ावा चढ़ रहा है, इसके बजाय अस्पताल खोल दो, इसके बजाय स्कूल खोल दो, अनाथालय खोल दो, गरीबों में पैसा बांट दो, खाना बांट दो, तब याद आ रहा है आपको। क्रिकेट स्टेडियम बन रहा तब याद नहीं आ रहा कि गरीबों के लिए स्कूल खोल दो। ये जो मेंटेलिटी है ये बहुत ही एनवियस मेंटेलिटी है। मैं उसको एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट जस्ट आई एम कवरिंग दैट कि भगवान क्यों नहीं दिखते हमको, क्योंकि हम सब एनवियस हैं, हम सब एनवियस है भगवान से राइट। वो क्या सॉन्ग है ना, वो यहाँ करते सभी रास लीला मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला है। हाँ भाई आपका कैरेक्टर ढीला है, भगवान ने जब रास लीला की थी तो भगवान 8 साल के थे, गोपियां 6-7 साल की थी, 5-6 साल की, आप कहाँ का कहाँ बना रहे हो राइट, आप उसमें सेक्सुअल चीजें घुसा रहे हो जो है नहीं, थी भी नहीं राइट। कृष्णा वाज ओनली 8-year-old kid and the gopis were 5 to 6-year-old kid when they had danced। तो आप कैरेक्टर ढीला की बात करें तो आपका कैरेक्टर ढीला ही है 100%। and on the top of that Krishna danced with the gopis in their spiritual forms and Krishna danced with the gopis for the pleasure of gopis। इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे साथ नहीं मिलती है जब हम ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं या उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो लॉर्ड इज नॉट विजिबल बिकॉज वी आर एनवियस टू हिम। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई करके आप कुछ बने है ना, और आपकी फर्स्ट सैलरी आप लेके आए हो, तो अगर आप फर्स्ट सैलरी खरीदते हो तो आपकी क्या इच्छा होती है कि उस फर्स्ट सैलरी से आप किसके लिए कुछ लेके आओगे? भगवान के लिए। नहीं भगवान के लिए तो लाओगे, लेकिन घर में किसके लिए लाओगे? मम्मी पापा के लिए राइट, पेरेंट्स के लिए। परफेक्ट। अभी आप आपके मम्मी पापा के लिए, फॉर एग्जांपल आपको सैलरी मिली, फर्स्ट सैलरी लेटर से 1 लाख रुपीज की मिली, आप अपनी मम्मी के लिए 10,000 रुपए की साड़ी लाए, 5,000 की साड़ी लाए है ना, या 4,000 की लाए, जो भी लाए, और आपके पापा के लिए भी आप
3-4 हजार का कपड़ा लेके आए। अभी आपको कोई फ्रेंड आए, वो फ्रेंड आके बोले अरे क्या पागलपन है, ये क्या तुम पापा के लिए 3,000 का कपड़ा लेके आए हो, इसकी वजह मैं तुमको 100 रुपए का कपड़ा दिलाता हूँ, इधर आओ मेरे साथ, यू नो, और ये जो पैसे बचते वो तुम गरीब को बांट दो। तो तुमको लगेगा नहीं, तुमको लगेगा कि सही बोल रहा है। हमने भी फील कि मैं उसके साथ एग्री करूंगा, मैं पापा को 100 रुपए का कपड़ा ला के दूंगा या मम्मी को 100 रुपए की साड़ी ला के दूंगा जो फटी हुई होगी। विल वी डू दैट? नो, वी विल नेवर डू। हम बोलेंगे अरे गरीबों को बांटना है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं गरीबों के लिए और पैसे निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, उसके लिए मेरे पापा मम्मी के कपड़े क्यों घटिया लाने हैं मेरे को, उनके लिए मैं 100 रुपए की साड़ी क्यों लाऊंगी, उनके लिए मैं अच्छी साड़ी लाऊंगी, और भी मेरे पास पैसे हैं, उन पैसों से मैं गरीबों को दूंगी। इज इट नॉट? डू यू एग्री? यस। तो हम क्यों एग्री हो रहे हैं? क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स को प्यार करते हैं और हम उनके लिए बेस्ट देना चाहते हैं। तो फिर भगवान के लिए बेस्ट क्यों नहीं? उनके लिए अच्छे अच्छे मंदिर क्यों नहीं? उनके मंदिरों में चढ़ता है तो हमारा पेट क्यों दुखता है? So it means we are envious, you know, we don't love, and because we don't love God, because we are envious of Him, और मेजोरिटी लोग इस दुनिया में ऐसे ही हैं, इसके लिए भगवान अपने आप को कवर किए हुए हैं और भगवान हमको नहीं दिखता है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हम भी उसी मेजोरिटी का पार्ट है, इसलिए भगवान हमको भी नहीं दिखता है। हमको लगता है हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हमारे इतने भक्त होते हमको भगवान के दर्शन होते थे, तो हम अभी भी उसी मेजोरिटी का पार्ट है। हमारे मन में भी यही विचार उठता है, अरे मंदिर में इतना पैसा खर्च हुआ, अरे इतना चढ़ावा, मेरे जेब में तो 100 रुपए, लेकिन भगवान को 1 रुपये दूंगी या 1 रुपया दूंगा या 10 रुपये मैक्सिमम, बाकी 90 रुपए मेरे लिए। यू नो, मेरी फैमिली के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन भगवान के लिए नहीं देना चाहिए मुझे। तो इसका मतलब भगवान हमारे प्रायोरिटी में नहीं है, है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ दान करके आ जाओ, अगले दिन प्रभु जी बोल रहे थे क्लास में ये नहीं बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिकली रहिए, यू नो, बट एट द सेम टाइम इस बात को समझिए कि भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते हमको भगवान के दर्शन इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे मन में उतना प्रेम नहीं है भगवान के लिए। जिस वक्त हमारे मन में भगवान के लिए इतना प्रेम उमड़ के आ जाएगा कि भगवान के अलावा हमको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो उस टाइम पे हमको हर जगह भगवान दिखेंगे, क्योंकि भगवान हर जगह है, हर कण में, हमारे अंदर भी है। लेकिन हमको दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक हमारे मन में वो प्रेम नहीं होगा। और उस प्रेम को हासिल करने का सबसे सरल तरीका है, क्या है सबसे सरल तरीका? चैंटिंग। यस, चैंटिंग। भक्ति है, लेकिन भक्ति के 9 अंग है ना? 9वीं भक्ति होती है, 9 प्रमुख अंग है एक्चुअली, और उसमें जो चैंटिंग है वो सबसे पावरफुल है। जितना आप भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, जितना आप जाप कर सकते हैं उतना करिए, उससे हमारा मन शुद्ध होगा, मतलब हम गलत चीजों से दूर रहेंगे, गलत आचरण से दूर रहेंगे, और जितना मन शुद्ध होता है ना, वो उतना वो भगवान के प्रति अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो एब्सोल्युटली प्योर है, वो परम शुद्ध है। तो जब हमारा मन शुद्ध होता है तब हम उस परम शुद्ध के प्रति और अट्रैक्ट होते हैं, और हम जितना अट्रैक्ट होते हैं उतना हम और शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है? तो इसके लिए हमको गलत काम नहीं करना है, गलत चीजें नहीं देखनी है, गलत चीजें नहीं सुननी है। अभी मोबाइल में सब कुछ दिखता है, राइट? सो वी शुड नॉट फॉल प्रे टू दैट। कुछ गलत नहीं देखना है, ना गलत देखना है, ना सोचना है, ना बोलना है। जितना हमारा मन पवित्र होगा, जितना हम भगवान के नियमों के अनुसार इस दुनिया में चलेंगे, उतना हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को महसूस कर पाएंगे। और जितना हम भगवान के प्रति प्रेम को महसूस करेंगे ना, उतना हम एक्चुअली भगवान के प्रेजेंस को भी फील करेंगे। और एकदम ऐसा नहीं होगा कि आप अचानक एक दिन सुबह उठोगे, सुबह भगवान सामने खड़े हो जाएंगे, वैसा नहीं होता है। एक फेज में होता है, धीरे धीरे जाता है, 0 और 1 नहीं है। भगवान की भक्ति 0 1 नहीं है, ग्रेडेशन में, फेज में जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तो फेजेस में धीरे धीरे हमको भगवान की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। फिर एक टाइम आएगा जब आपको भगवान हार्ट में दिखेंगे और फिर भगवान सामने दिखेंगे ना। ऐसे धीरे धीरे स्टेज बढ़ती है हमारी, तो हम भगवान की प्रेजेंस को धीरे धीरे महसूस करते जाएंगे जितना हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जितना हो सके दिन भर में भगवान का नाम जप करिए, और जितना प्रेम पूर्वक, जितना ध्यान पूर्वक कर सकते हैं उतना ये लाभदायक होगा। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? कोई पॉइंट अच्छा लगा आपको या कुछ बोलना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, नहीं, कंटिन्यू। नहीं, आप कंटिन्यू करिए।
अरे वो उसमें लखनवी तहजीब में दोनों नहीं बोल पाएंगे, एक जना बोले, जय माता जी आप बोल दीजिए पहले, आप में कोई नहीं होगा। मुझे ये बताना था कि आपने जो इजीएस्ट बताया, मतलब चैंटिंग करिए उससे हो जाएगा, तो फिर वो मुझे अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। यस प्रभु, यू आर सेइंग ऋतुजा माता जी यस रिटर्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रेम पूर्वक ध्यान से करें। यस ऋतुजा माता जी। हाँ यस प्रभु। मुझे सबसे एक अच्छा लगा, आपने बोला कि भगवान हमें क्यों नहीं दिखते, भगवान हमारे पास क्यों नहीं आते। तो सबसे आपने 2-3 जो एग्जाम्पल लिए, जैसे प्रोसिक्यूटर का एग्जाम्पल लिया आपने कि वो दिन भर वेट कर रही थी, बाद में वो भगवान के चरण में गई। यार भगवान ही इतना कुछ दे रहे, तो मुझे दूसरे के पास मांगने की क्या जरूरत है। मैं इनके पास मांग रही हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है, और जो भगवान मुझे सब कुछ देने वाला है, मैं उनको छोड़ के सारा कुछ मांग रही है। और एक मुझे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा कि आपने जो प्रभु बात का बताया कि एक भगवान का स्टैचू बनाया और वो गुस्से में था, तो भगवान गुस्से में हो ही नहीं सकता। भगवान दुखी हाँ दुखी थे। और एक तीसरा, जैसे अब एक बच्चे ने बोला कि नहीं पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहता हूँ, फिर भी फादर किसी सर्वेंट के थ्रू उसके पास कोई ना कोई भेज रहे। इसका मतलब जैसे आज हम आपका लेक्चर सुन रहे हैं, इनडायरेक्टली भगवान कोई ना कोई तरीके से हमें वहां खींच रहे। हम जाना चाहते नहीं चाहते बात अलग है, मतलब यू आर द वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि जिसके थ्रू हम भगवान के करीब जा सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बोला आपने कि हर कंटिन्यू स्टार्ट जितना हो सकता है नाम जपो, ऑटोमेटिकली भगवान आपके क्लोज में आ जाएंगे। पहला हमारी तरफ से स्टार्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने तो पूरा लेक्चर ही समराइज कर दिया। And yes, I got the chat messages also. Nisha Mata ji has written that हम डिवोशन से ही भगवान को देख सकते हैं। श्रुति माता जी राइटिंग, जितना मन शुद्ध रहेगा उतना ही हम कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन फील करेंगे, है ना, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। परफेक्टली राइट। ओके, एनी क्वेश्चंस? ओके, क्वेश्चंस नहीं, इसका मतलब मैंने आपको पहले बोला 2 ही महीने होते हैं, या तो सब समझ में आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा ब्रो, अब जाओ यहाँ से। आई होप पहला वाला। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज क्लास। सो वी विल मीट अगेन। ओके, प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।